हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आईएमसी पर बात करेंगे। आईएमसी को एसेंट मिल चुका है यूनिवर्सिटी बनने के लिए। आईएमसी जैसे ही आईएमसी के लिए वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होगी, रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट होगी सरकार की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, उस दिन से आप कह सकते हैं कि आईएमसी अब ऑफिशियली डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाएगी। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या कोई अलग चीज़ होती है क्या? तो कोई भी यूनिवर्सिटी जब पहली बार बनती है तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी ही रहती है। कुछ साल बाद जो है ये डीम्ड हट जाएगा और वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी ही कही जाएगी। क्या आईएमसी का नाम चेंज हो जाएगा? आईएमसी का नाम चेंज नहीं होगा। आईएमसी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऐसे करके ही जो है आईएमसी को पुकारा जाएगा, ठीक है। और आईएमसी के जो आईडी कार्ड्स वगैरह होते थे, ठीक है, जिसमें मिनिस्ट्री वगैरह का नाम होता था, वैसा ही रहेगा। आईएमसी उसी तरीके से ऑटोनोमस बॉडी आई&बी मिनिस्ट्री के अंडर में रहेगी। जिस तरीके से एफटीआई पुणे का संस्थान है, ठीक है, उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आईएमसी था और है। आईएमसी जिस तरीके से हमेशा से यूनिक था और अब और भी यूनिक आईएमसी रहेगा। आईएमसी में पहले भी पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज जो चल रहे थे वो केवल रिप्लेस होकर नए कोर्स नहीं आएंगे एमए के, वो कोर्स तो चलते रहेंगे। इसके अलावा जो है एमए के कोर्सेज आएंगे। आईएमसी में पहले भी जो है डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें होती थी, अब भी जो है डिपार्टमेंट वाइज ही चीज़ें होगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। और पिछले 6 सालों से जो मैं है काफ़ी सारे लोगों को गाइड कर चुका हूँ, तो काफ़ी मैसेज आते हैं कि मुझे आईएमसी से जो है एमए मास कम्युनिकेशन करना है। तो मैं हमेशा उनको ये कहता था कि आईएमसी में एमए नहीं होती है, लेकिन आज उनका सवाल जो है सही हो गया है। अब ये जो लोग पूछेंगे बिना जाने, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम था कि आईएमसी में किस तरह का कोर्स होता है, वो एमए मास कम्युनिकेशन लिख कर ही पूछते थे कि मुझे आईएमसी से एमए करना है। आज भी 12th पास बच्चे भी मेरे पास आते हैं, मैसेज करते हैं कि आईएमसी में कैसे अप्लाई करें, मुझे जो है बीए करना है आईएमसी से। तो ऐसे बच्चे भी जो हैं आईएमसी में आते हैं। हो सकता है भगवान करे कि आईएमसी में यूजी वाले बच्चों को भी जो है मौका मिले, क्योंकि आईएमसी अपने आप में यूनिक है और वहाँ से पढ़ने की वाइब ही काफ़ी अलग है। 12th पास बच्चे भी चाहेंगे कि उनको भी जो है आईएमसी जैसे संस्थान में पढ़ने को मौका मिले। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी लंबी चौड़ी बात करूँगा, तो जो लोग 1 मिनट में रील देखने की आदत लगा चुके हैं वो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो ये आईएमसी की वेबसाइट है, जो कि जल्द ही आपको नई वेबसाइट भी यहाँ देखने को मिलेगी। और ये आईएमसी के 5 नए डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। तो चर्चा करूँगा, अभी कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले बधाई दूंगा आप सब लोगों को कि भाई बधाई हो, आईएमसी नया बन गया है, आईएमसी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बन गई है। लेकिन इसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। इसके पीछे जो प्रयास हैं वो थोड़े से नहीं है, काफ़ी सारे प्रयास हैं। आईएमसी एक समय ऐसा भी था जब जामिया में मिलने वाला था या जेएनयू में मिलने वाला था। आईएमसी अपने आप में जो है यूनिक रहा है, तो वो काफ़ी लोगों के प्रयास की वजह से रहा है। तो मैं संयुक्त रूप से उन सबको जो है धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आईएमसी को आईएमसी बनाए रखा। तो जो लोग नहीं जानते उनको 1 मिनट पे बता दो कि भाई आईएमसी के 5 रीजनल कैंपस और हैं। टोटल 6 कैंपस आईएमसी के। एक खुद दिल्ली कैंपस, ऊपर में जम्मू, नॉर्थ ईस्ट में आइजोल, ठीक है, और सबसे साउथ में कोट्टायम। आप ईस्ट में कह सकते हैं कि ढेंकानाल है, और आपका अमरावती में भी महाराष्ट्र का एक कैंपस भी है। तो इस तरीके से जम्मू, आइजोल, ढेंकानाल, अमरावती, कोट्टायम, 5 ये और एक दिल्ली कैंपस, टोटल 6 कैंपस जो हैं आईएमसी के हैं। उससे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स ये बता देता हूँ कि देखो आईएमसी में हो सकता है कि इस साल फीस स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं। हर तरह के जो निर्णय हैं, हर तरह के डिसीजंस अभी हुए नहीं हैं, तो धीरे धीरे करके आपके सामने आएंगे। अगले 1-2 महीने में पिक्चर आपके सामने पूरी तरह क्लियर होगी कि कब क्या होने वाला है। तो फीस हाल ही में ये है, हो सकता है कि ये बढ़े या कम हो, ठीक है, और काफ़ी रीजनेबल फीस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से काफ़ी कम है। काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास आके ये भी कहते हैं कि नहीं आईएमसी बहुत ही ज़्यादा हाई फीस चार्ज करता है, तो उनको जो है अकाउंटेंट्स वालों से मिलना चाहिए आईएमसी में जाके, ताकि वो आपको बता पाएँ कि जितने बच्चे आते हैं उससे जो फीस मिलती है उससे आईएमसी का करीब 10% खर्चा ही मैनेज होता है, बाकी 90% खर्चा
अभी भी जो है आईएमसी अपने बजट से लेता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब जाके आईएमसी चलता है। ठीक है, तो ये कहानी है। और आईएमसी पिछले कुछ सालों से अगर रैंकिंग्स में देखें, बहुत सी रैंकिंग्स आती है, और अब तो NIRF वाली जो रैंकिंग है उसमें भी उसका नाम आएगा, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो पिछले कुछ सालों से अलग अलग तरह की रैंकिंग में भी जो है आईएमसी सबसे टॉप पे है। और 9 मंथ के कोर्स के अंदर, इतनी कम फीस के अंदर, और हर तरह के बैकग्राउंड के बच्चों को मौका देते हुए प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट दिलाने वाला मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा संस्थान है। हमारे भारत में ऐसे बहुत कम संस्थान है जिसमें 8-9 महीने के कोर्सेज के बेसिस पे, ठीक, अब जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन भी नहीं किया, उस फील्ड में ग्रेजुएशन नहीं है, केवल 9 महीने का कोर्स करके आप कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हैं, ये काफी बड़ी बात है। ऐसे जो ऑप्शंस हैं हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए वो काफी कम है। तो आईएमसी उस चीज में भी जो है काफी यूनिकनेस रखता है कि आपको इतने कम समय के कोर्सेज में कैंपस प्लेसमेंट्स मिलने का मौका मिलता है। आईएमसी जो है 17 अगस्त 1967 को जो है इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इस बारे में भी ध्यान रखें, क्या पता सीयूटी वाले यही क्वेश्चन बना के पूछ लें। ठीक है, और आईएमसी में आईएएस वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उन सबकी ट्रेनिंग भी होती है। आईएमसी के अंदर जो आर्मी पर्सनल वगैरह होते हैं, आर्म फोर्सेस वगैरह होती है, ठीक है, उन सब के जो पीआरओ टाइप के जो ऑफिसर्स होते हैं, कम्युनिकेटर्स होते हैं, स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग तो जो है आईएमसी पहले से ही दे रहा है। तो इस साल स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन का भी डिपार्टमेंट और कोर्स बना है। ठीक है, तो वो चीज आईएमसी पहले से ही करता आ रहा है। ठीक है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, जैसे मैंने कहा आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, उन सबको ट्रेनिंग जो है कम्युनिकेशंस के हिसाब से आईएमसी देता है। ठीक है, और आईएमसी क्योंकि अब यूनिवर्सिटी बन रहा है तो रिसर्च भी स्टार्ट होगी, यहाँ पे पीएचडी भी जो है स्टार्ट होगी, लोग जो है पीएचडी भी यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही जो है कुछ रिसर्च करने वाली चीजें पहले से ही हो रही है। रिसर्च में भी आईएमसी का नाम है, काफी रिसर्च आईएमसी ने अपनी जो है पब्लिश की है, जिसमें काफी रिपोर्ट जो है फेमस भी हुई है। ठीक है, संचार माध्यम है, ये सब जो मैगजीन्स जो है आईएमसी की पहले से ही चलती नजर आ रही है। और जो डिस्कशन है, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं ताकि आपकी जो मन की इच्छा है कि ये कोर्सेस में से कौन सा पहले स्टार्ट होगा वो मैं पहले बता देता हूं। मुझे नहीं लगता कि 2023 से कोई कोर्स नया वाला स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी संभावना इसलिए कम है क्योंकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स की बड़ी संख्या चाहिए, तब जाके आप इतने तरह के कोर्सेज चला पाएंगे। आप खुद उसकी गिनती कीजिए कि इसमें 5 डिपार्टमेंट बने हैं, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तरह के कोर्सेज यहाँ पे आ गए हैं, जिसमें से ठीक है कि एडीपीआर तो आपका पहले से चल रहा था। ठीक है, और ये आपका डिजिटल मीडिया पहले से चल रहा था। अब ये जो डेवलपमेंट कंट्रीज वाला जो ये प्रोग्राम है डीएसजे वाला, वो तो अलग है। ठीक है, तो इन 5 में से, ठीक है, ये जो 5 है, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म इंग्लिश, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हिंदी, पीजी डिप्लोमा इन आरटीवी और पीजी डिप्लोमा इन एडीपीआर, पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, इन 5 में से 2 तो ठीक है, इन डिपार्टमेंट के पहले से ही चल रहे हैं, जैसे कि ये, ठीक है, एडीपीआर यहाँ लिखा है, डिजिटल मीडिया ये लिखा है। ठीक है, ये 2 तो चल रहे हैं। बाकी आप देखिए कि ठीक है, ये भी चल रहा है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी जो है कई बार आईएमसी में होते हैं। ठीक है, ये भी चल रहा है। तो आपने 1, 2, 3, 4 को माइनस किया तो टोटल एक तरीके से आप देखिए कि ये 3, ये चौथा हेल्थ कम्युनिकेशन, 5वां ये न्यू मीडिया कम्युनिकेशन, एमए के ये। तो एमए की ये जो 5 कोर्सेज हैं, ठीक है, एक ये वाला, दूसरा हेल्थ कम्युनिकेशन वाला, तीसरा स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन वाला, मीडियन कम्युनिकेशन गवर्नेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, टोटल 5 एमए की जो कोर्सेज हैं दिल्ली में, ये 5 नए कोर्सेज आईएमसी में आ रहे हैं। ठीक है, तो दिखने पर ये आपको 9 दिख रहे होंगे, लेकिन 2 तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई डिजिटल मीडिया पहले से चल रहा है, एडीपीआर पहले से चल रहा है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो पहले से चल रहे हैं, और ये डेवलपमेंट कंट्रीज वाला जो प्रोग्राम है, विदेश से बच्चे आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से, अफ्रीका से, जापान से और से, वो आके ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी पहले से चल रहा है। ठीक है, तो ये 3 तो पहले से चल रहे थे, ये एक तो शॉर्ट टर्म ही है, तो 4 ये माइनस हो गए,
तो टोटल रियली में जो है 5 डिपार्टमेंट की ये 5 कोर्सेज जो है आईएमसी में नए आ रहे हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर संभावना यही है कि अगले साल से यानी कि 2025 से ये जो है 25 वाला जो सेशन होगा, 2025-26 वाला जो सेशन होगा उससे स्टार्ट होने की संभावना है। क्योंकि जब तक इस साल वीसी अपॉइंट नहीं हो जाते, जब तक आपके जो है रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं हो जाते, क्योंकि अभी आईएमसी को जो है इंटेंट तो मिला है, एसेंट तो मिला है यूनिवर्सिटी बन जाने का, लेकिन अभी तक वीसी अपॉइंट नहीं हुए हैं, अभी तक रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं हुए हैं। जब तक वीसी अपॉइंट नहीं होंगे, रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं होंगे, तब तक वो यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगी ही नहीं। एसेंट मिला हुआ है, अभी बनी नहीं है, वीसी अपॉइंट होने के साथ में जो है वो बनेगी एक तरीके से। और जब वीसी अपॉइंट होगी उसके बाद में ये जो 5 नए वाले कोर्सेज आपको मैंने गिनाए, एमए वाले 5 नए एमए कोर्सेज जो आपको मैं बता रहा हूं, वो 5 नए एमए कोर्सेज जो है तब बनेंगे जब वीसी आ जाएंगे। थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो चेंज होना है वो हो जाएगा, उसके बाद जो है चीजें इस तरीके से आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये 5 नए तरह के कोर्सेज हैं, मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। एमए इन न्यू मीडिया कम्युनिकेशन, एमए इन हेल्थ कम्युनिकेशन, एमए इन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, एमए इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन गवर्नेंस, एमए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 3 ये नए कोर्सेज और चौथा ये 5वां, ये 5 नए कोर्सेज जो हैं एमए के यहाँ पर स्टार्ट होंगे। और जैसा कि मैंने ये कहा कि पहले जो ये 5 पीजी डिप्लोमा वाले कोर्सेज चल रहे थे, ये एज वेल एज जो है चलते रहेंगे, ठीक है। इसमें किसी तरह का चेंज नहीं है। 5 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज पहले से चल रहे थे, चलते रहेंगे। 5 एमए के कोर्सेज आईएमसी के अंदर जो है नए आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो सीटें बढ़ी है, डिजिटल मीडिया के अंदर सीटें बढ़ गई है इस साल से। बाकी इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं है। फीस में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि अब यूजीसी की गाइडलाइन आ गई है, तो रिफंड पॉलिसी वगैरह जो है वो सब कुछ अपडेट होगी। काफी सारे जो है कुछ प्रोविजंस का जो है इम्पैक्ट पड़ता ही है, ठीक है। अब ये जो लेटर है, ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, आईएमसी के लिए है तो आईएमसी के लिए, लेकिन हमारे काम की जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। तो हमारे काम की जो चीज इस नोटिफिकेशन में है वो ये है कि देखो आईएमसी एमए के कोर्सेज चलाएगा, इस साल से नहीं तो अगले साल से स्टार्ट होंगे, पीएचडी वगैरह भी स्टार्ट होगी, ठीक है। और आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से क्या होता है कि एबीसी क्रेडिट स्कोर नाम से एक चीज आती है, ठीक है, जो आप अपने कॉलेज में बात करेंगे अपने प्रोफेसर वगैरह से तो आपको पता चलेगा। और मैं यहाँ पहले इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग अगले साल यहाँ पर आना चाह रहे हैं वो अपने एबीसी स्कोर को या एबीसी क्रेडिट स्कोर को जो है वो जरूर जनरेट कर लीजिए। एबीसी पोर्टल पे जाके आईडी अपनी बना लीजिए। हो सकता है कि अगले साल एडमिशन के अंदर जो है आपके एबीसी क्रेडिट स्कोर जो है काम आए, ठीक है। तो अपनी यूनिवर्सिटी जो है अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कीजिए कि सर हमें जो है जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उनको आप बोलिए कि आप हमें जो है एबीसी क्रेडिट स्कोर दीजिए, जिससे जो है आप नेक्स्ट ईयर जो है एबीसी क्रेडिट स्कोर के साथ में जो है एडमिशन ले सकें, या इस साल भी कहीं लेना चाह रहे हैं तो आपको ये हेल्प करे। कई बार क्या होता है कि हमें पहले पता नहीं होता, यूनिवर्सिटी आपको दे नहीं पाती तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो कम से कम अपने यहाँ पे पता कीजिए और अपने एबीसी क्रेडिट स्कोर को जो है डिजी लॉकर में ये सब कुछ होता है वहां पर इसको लेके आइए। बाकी सारी चीजें आईएमसी के लिए है तो यहाँ मैं कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। यही है कि भाई NIRF वगैरह जो रैंकिंग होती है, जो यूनिवर्सिटी में चीजें होती है वो धीरे धीरे करके आईएमसी में होने लगेगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि 5 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज पहले से चल रहे थे, इस बार भी चलते रहेंगे। 5 नए एमए के कोर्सेज आए हैं जो अगले साल से ही स्टार्ट हो पाएंगे। इसमें से जो 9 तरह के कोर्सेज आपको दिख रहे हैं उसमें से 4 तो पहले से चल रहे थे, 5 नए कोर्सेज अगले साल से स्टार्ट होने की संभावना है। क्योंकि इस साल का CUET पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म जो है अब एंड होने को है, ठीक है। अभी भी जिसने फॉर्म नहीं भरा प्लीज जाके भर दीजिए, क्योंकि CUET पीजी में COQP 17 जो मास कम्युनिकेशन का पेपर कोड होता है उसी से ही जो है सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। और आईएमसी भी जो है अब सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी बन रही है तो वहां भी एडमिशन डेफिनेटली पहले भी हो रहा था और आगे भी जो है CUET से ही होना है।
तो उसी की प्रिपरेशन करते रहिए और उसकी प्रिपरेशन के लिए आप मीडिया एग्जाम्स की हमारी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप और CUET PG में COQP 17 की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करनी बहुत जरूरी है, उसमें अच्छा स्कोर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा स्कोर आने पे ही मेरिट आती है और मेरिट आने पर ही जो है IMC वगैरह जैसे बड़े संस्थानों में आपका एडमिशन हो पाता है। तो अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, और ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ में शेयर भी करना, जो नॉलेज है उसको फैलाना चाहिए और हमारे जैसे भाई बंधुओं को सपोर्ट करना चाहिए। और किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हो, और किसी तरह की दिक्कत हो तो टेलीग्राम आईडी है, व्हाट्सएप आईडी है, हमारी एप्लीकेशन पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।